नमस्कार मित्रों, आज 19 जनवरी 2023 और वार है गुरुवार। गुरुवार के दिन हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल। चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज लगभग 15-16 कवियों की बाल कविताएं प्रस्तुत करूंगा। और कविता से पहले मैं एक सूचना देना चाहूँगा भी आज जिनका जन्मदिन है, जो फेसबुक पर मेरे मित्र हैं और उनका जन्मदिन है, तो उनके बारे में मैं समझता हूँ कि बधाई दें इस मंच के माध्यम से, बहुत बढ़िया लगेगा। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ जयपुर के जो साहित्यकार हैं प्रमोद शर्मा और आरिफा आविश, पत्रकार और व्यंग्यकार और साहित्यकार आरिफा आविश जिनका जन्मदिन है आज, और कमलेश्वर पांडे और गुलशन अरोड़ा ये संगीतकार हैं। शमिंद्र कौर, सतीश जी आनंद, जर्नेल एस आनंद जी और डॉक्टर मीनाक्षी लक्ष्मीकांत व्यास जोधपुर। तो और ये 3 नाम हो गए, कुछ नाम और भी बच सकते हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने नोट किया भी आज इनका जन्मदिन है, मैं इस मंच के माध्यम से जिक्र करूं। तो आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन। और मैं एक विशेष निवेदन और करना चाहता हूं कि मैं एयर मोड में फ़ोन करके और मैं फिर नेट से जुड़ता हूं, ताकि सामान्य व्यक्ति जो है ना फ़ोन ना कर सके। फिर भी 1-2 मित्र जो है जिनका ज़्यादा जुड़ाव है वो फ़ोन करते हैं और मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, क्योंकि वो 7 बजते ही तो कार्यक्रम शुरू करना होता है और 7 बजे उनका फ़ोन आ जाता है और फिर फील करते हैं ओहो सॉरी। तो मैंने कहा भाई अब ये तो इतना तो ध्यान रखो यार, इतनी तो मदद करो मेरी। कार्यक्रम चलते कार्यक्रम में या शुरुआत के कार्यक्रम जैसे हवाई जहाज उड़ान भरने से पहले क्रैश हो जाए अभी हुआ भी था, बड़ा नुकसान हुआ। तो मन जो है ना प्रफुल्लित मन से अपने कार्यक्रम करे। और ये इस तरह की जब बाधाएं आती हैं तो कई बार मैं समझता हूँ कि प्रेम जो है ना, कई 1-2 मित्रों का 7 बजे क्यों मतलब मेरे ऊपर इतना हावी होता है, इतना प्रेम है ना। तो ये हम याद भी रखें थोड़ा, ये जो कार्यक्रम दे रहा है उसको बाधा नहीं पहुंचाए, कार्यक्रम बिल्कुल सहजता से हो, अच्छा लगे। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और भाई इंदौर से हमारे धर्मपुत्र शंकर धाकड़ भी पधारे हैं, सुरेश चंद्र सरवाराज भी पधारे हैं, डॉक्टर नागेश पांडे संजय भी आए हैं आपका, और आनंद विश्वास जी भी नई दिल्ली से। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और ये भी शुक्र है कि आप मंच पर आए हैं और आपकी कविताओं का वाचन भी करूंगा मैं। मुझे यूं डर भी लग रहा था कि भूल से कोई किताब नहीं मिली और मैं नहीं वाचन कर पाया तो मुझे भी थोड़ा दिक्कत होती है भी आप मंच पर और मैं आपकी कविता नहीं सुनाऊं। तो आज जो है ना मैंने यूं चयन किया है, अभी बढ़िया बढ़िया रचनाएं सुना, एक का मुझे यूं मौका मिला। और अगली बार भी मैं सोचता हूँ कि अगले गुरुवार को भी इस तरह से मैं आपके समक्ष जो है ना एक रचनाकार की कविताएं जो है एक कविताएं भी प्रस्तुत करूँ। इस तरह 15-16 कविताएं। अगले जो गुरुवार को एक नया प्रयोग होगा और समय वही होगा 7 बजे, है ना। और विशेष प्रोग्राम भी है, 26 तारीख है अगला गुरुवार, और 26 जनवरी बसंत पंचमी, है ना। तो आप ये देखिए कि अगला प्रोग्राम करने से पहले इस प्रोग्राम को संपन्न करते हैं। आप सबकी दुआओं से आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं कार्यक्रम शुरू करता हूँ डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा राजस्थान से, जिन्होंने मेरे बाल साहित्य भी आपने PhD किया, डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा। तो मैंने कहा था अभी आप PhD करने जा रहे हो तो मैं तो आज से आपको डॉक्टर कहना शुरू कर देता हूँ है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा, उनकी वो PhD पूरी हो गई बाल साहित्य की और मैं अब उस थीसिस का वेट कर रहा हूँ। और मंजू चतुर्वेदी जी पधारे हैं और नरेंद्र निहार जी भी हिंदी की गूंज के माध्यम से। क्या बात है, कह रहे हैं जम रहे हो श्रीमान शर्मा जी। भाई पाला बहुत है, सर्दी बहुत है ना। और सर्दी में तो आदमी फिर जम ही जाता है, पता ही है आपको, 2 तरह से जम जाता है, एक तो जैसे बर्फ में जम गया और एक ड्रेस में जम रहा, है ना। तो बहुत बढ़िया। और मैं अब शुरू करता हूँ डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा राजस्थान की कविता ताता थैया। आओ स्वागत करें झूम कर नए वर्ष का प्यारे भैया, आओ स्वागत करें झूम कर नए वर्ष का प्यारे भैया, मैं नाचूं तुम गाना गाओ डिस्को धुन पर ताता थैया। आओ स्वागत करें झूम कर नए वर्ष का प्यारे भैया, मैं नाचूं तुम गाना गाओ डिस्को धुन पर ताता थैया।
और पापा से मम्मी से कहकर गाजर का हलवा बनवाए, पापा से मम्मी से कहकर गाजर का हलवा बनवाए, आगत विगत समागम पर हम मिलकर खाएं खुशी मनाएं, आपस में सब कुट्टी तोड़ें गले लगा लें सबको भाई, चिंटू मिंटू गोलू सबको आओ देने चलें बधाई। भी बहुत बढ़िया, नए वर्ष पर आपको भी शुभकामनाएं, आपको भी ढेर सारी बधाई। तो डॉक्टर कृष्णा कुमारी के बाद में अब मैं आपके सामने रचना प्रस्तुत कर रहा हूं उषा यादव जी। आप आगरा से हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, और शिवानी जी पुरोहित एक ऊर्जावान कवित्री भी पधारे हैं और कह रहे हैं बहुत बढ़िया, भी प्रणाम आपको भी। तो अब मैं पद्मश्री अवार्ड से सम्मान से नवाजी गई बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार, जो छोटी सी उम्र में जो लिखना शुरू किया, तो इनके तो घर में वातावरण मिल गया, इनके पिताश्री से, मयंक जी से, है ना, मयंक जी जो है वो तो बहुत ही दुनिया में नाम है उनका, और उनकी सुपुत्री जो है कविता रच रही है और अपने पापा श्री का जो है नाम रोशन कर रही है। तो अब मैं इनकी रचना शुरू करता हूँ, रविवार। और देखिए, पद्मश्री उषा यादव जी इसके रचनाकार हैं। हम बच्चों को सबसे ज्यादा भाता है रविवार, हम बच्चों को सबसे ज्यादा भाता है रविवार, लेकिन माँ के लिए मुसीबत लाता है रविवार, लेकिन माँ के लिए मुसीबत लाता है रविवार, और पापा की रहती फरमाइश कुछ स्पेशल खाएं, और उधर मूड में आए, उधर मूड में आ हम बच्चे पल पल हुक्म चलाएं, और काम करे माँ या फिर झेले, काम करे माँ या फिर झेले, और दिन भर ये भूचाल, और संडे के दिन बेचारी का फिरकी जैसा हाल, फिरकी जैसे घूमती है ना तो माँ का भी यही हालत है, कभी किसी के लिए कुछ बना रही है, कभी कुछ बना रही है, कभी कुछ, सबकी इच्छाएं पूरी करती है माँ, है ना। तो माँ को इसीलिए महान कहा गया है ना, जो गीले में खुद सोती है और सूखे में बच्चे को सुलाती है ना। तो माँ सबसे बड़ी है, माँ को नमन, माँ को सादर नमन। अब आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ डॉक्टर रोहित दास अस्थाना जी, हरदोई उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर रोहित दास जी अस्थाना बहुत ही जाने माने रचनाकार हैं, आपने भी बच्चों के लिए खूब लिखा है। और मकर संक्रांति का पर्व अभी गया है 14 जनवरी, है ना, तो इसी पर एक इनकी कविता देखिए कि मकर संक्रांति पर्व मनाएं, गंग नहाए खिचड़ी खाएं, ये खिचड़ी का त्योहार भी है। मकर संक्रांति पर्व मनाएं, गंग नहाए खिचड़ी खाएं, ताजे पानी में गंगा जल तनिक मिलाकर खूब नहाएं, एक साथ हम मिलकर सारे गंगा मैया के गुण गाएं, अगर हो सके गंगा तट पर जाकर डुबकी खूब लगाएं। मकर संक्रांति पर्व मनाएं, गंग नहाएं खिचड़ी खाएं। आगे देखिए, चावल नए मंगाकर उसमें दाल उड़द या मूंग मिलाएं, और काले तिल भी डालें उसमें, तब सचमुच खिचड़ी बन जाए, और अम्मा भाभी बहिना मिलकर कुकर में फिर खूब पकाएं। मकर संक्रांति पर्व मनाएं, गंग नहाए खिचड़ी नहाए, और कच्ची खिचड़ी पंडित जी को और गरीबों को बंटवाएं। मकर राशि में सूर्य आ गया, दान पुण्य का फल हम पाएं, कच्ची खिचड़ी पंडित जी को और गरीबों को बंटवाएं। मकर राशि में सूर्य आ गया, दान पुण्य का फल हम पाएं, मकर संक्रांति पर्व मनाएं, गंग नहाए खिचड़ी खाएं। और कहीं कहीं है यह दिन पोंगल, अलग अलग राज्यों में इस दिन कई बार ये देखने को मिलता है कि हमारे देश में जो है ना, ये ऐसा गुलदस्ता है जो अनेक लोग जो है ना, अनेक धर्मों के अनेक लोग जो अलग पर्व मनाते हैं, और अनेकता में एकता। तो आप ये देखिए, कहीं इस दिन पोंगल का त्योहार भी है, मकर संक्रांति के दिन, कि कहीं कहीं है यह दिन पोंगल या लोहड़ी का पर्व कहा था, लोहड़ी यानी कि पंजाब में, है ना, कहीं कहीं है यह दिन पोंगल या लोहड़ी का पर्व कहा था, सांझी चूल्हा के आगे है धूम धड़ाका रंग जमाता, और शाम हुई तो बनी कचौड़ी दादी जी भर पेट खिलाएं। मकर संक्रांति पर्व मनाएं, गंग नहाए खिचड़ी खाएं, गंग नहाए खिचड़ी खाएं। वही नहाने के नाम से पाला तो लगता है, लेकिन जरूरी है, नहाना भी बहुत जरूरी है, गर्मी सर्दी तो ये आती रहती है। अब एक रचना सुना रहा हूं मैं आपको,
नोएडा उत्तर प्रदेश से बहुत बड़े दिग्गज रचनाकार दिव्यक रमेश जी, और इनकी ये किताब है मैं हूँ दोस्त तुम्हारी कविता। और इसमें से मैंने कविता का जो चयन किया है, अभी कौन सी कविता सुनानी है, तो वो कविता मैंने चयन की है कहानी। कविता का शीर्षक देखिए आप, है कविता लेकिन शीर्षक है कहानी। चाहे जितनी बार सुने हम, ये दिव्यक रमेश जी की कविता। चाहे जितनी बार सुने हम फिर भी अच्छी लगे कहानी, चाहे जितनी बार सुने हम फिर भी अच्छी लगे कहानी, और जी करता बस सुनते जाएं रोज नई से नई कहानी। सुनकर भोली बात हंसी फिर, सुनकर भोली बात हंसी फिर, बोली यूं समझा कर नानी, बड़ा कठिन है उत्तर इसका नहीं समझ पाए हैं ज्ञानी। पर भैया कैसे आ जाता मजा कहानी से सोचो तो, पर भैया कैसे आ जाता मजा कहानी से सोचो तो, और कैसे मजा छिपा रहता है बीच कहानी के सोचो तो। और मजा कहानी का पर बच्चों नहीं अकेले सुनने में है, मजा कहानी का पर बच्चों नहीं अकेले सुनने में है, किसी कहानी का भी बच्चों असल मजा तो गुनने में है। और अच्छा चलो पूछ कर देखें, अच्छा चलो पूछ कर देखें क्या कहती है अपनी नानी, और कभी उन्होंने भी पूछा हो उनकी भी तो थी एक नानी। बहुत सुंदर, भाई नानी की भी तो नानी थी, है ना, उन्होंने भी पूछा होगा। कभी कहा है रचनाकार ने कि अच्छा चलो हम पूछ कर देखें, अच्छा चलो हम पूछ कर देखें क्या कहती है अपनी नानी, कभी उन्होंने भी पूछा हो उनकी भी तो थी एक नानी। बहुत सुंदर, दिव्यक रमेश जी को बहुत बहुत बधाई। और मैंने भाई मैं सही बताऊं आपको, मैंने एक एक रचना पढ़कर जो है ना वो चयन की है ना। और एक रचना जो है अब मैं सुनाने जा रहा हूं, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, गिरिराज जी की जो किताब है नई किताब, उसमें से मैंने एक कविता छांटी है आपके सामने। अब वो कई बार क्या होता है वो चिन्ह लगा देते हैं ये कविता पढ़नी है, और वो कई बार चूक भी हो जाती है। तो ये मुझे लग रहा है कि मैं चिन्ह तो मैंने की थी, पढ़ी भी थी, वैसे तो सभी कविताएं बढ़िया हैं इनकी, है ना। और फिर भी मैं समझता हूँ कि एक सुंदर सी एक रंग बिरंगी कविता पढ़ता हूँ आपके सामने कि कितनी रंग बिरंगी तितली। ये डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी, इनकी कविता है भालू दादा चले कार में। इसमें से मैं वाचन कर रहा हूँ। रंग बिरंगी तितली, कि कितनी रंग बिरंगी तितली मेरे मन को भाती तितली, और पहले एक फूल को चुनती फिर दूजे पर जाती तितली, और पहले एक फूल को चुनती फिर दूजे पर जाती तितली, जी करता है इसे पकड़ लूं छूते ही उड़ जाती तितली, और मेरी क्यारी के फूलों पर रोज रोज मंडराती तितली, नए नए रंगों वाली है रंगों की रानी तितली, और घूम रही है दिशा दिशा में है कितनी मतवाली तितली। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी की कविताएं। कोई कविताएं पढ़ दो, मैंने वो बिना चिन्हित कविता पढ़ी है, बहुत अच्छा लगा। और अब आप देखिए एक हमारे मित्र डॉक्टर संदेश त्यागी श्री गंगानगर से। आप वैसे तो मंच के बड़े जबरदस्त एंकर हैं और इतने बड़े कवि हैं जो पूरे देश में आप कविताओं का वाचन करते हैं, और इन्होंने बच्चों के लिए भी 2 किताबें लिखी हैं, आओ भरें उड़ान, और अलग बिल्कुल अलग कलेवर की कविता इसकी। ये मैंने ये चयन किया है डॉक्टर संदेश त्यागी, और इनकी कविता है छुट्टियां। पहले मैंने रविवार पढ़ी थी और अब इनकी कविता पढ़ रहा हूं, डॉक्टर संदेश त्यागी श्री गंगानगर से। इनकी कविता है छुट्टियां। तोता उड़ता चिड़िया उड़ती, उड़ती बस और कारें, तोता उड़ता चिड़िया उड़ती, उड़ती बस और कारें, और कोई सीखता डांस कहीं पर बजती कहीं गिटारें, कोई सीखता डांस कहीं पर बजती कहीं गिटारें, ज्यादा होते खेल कूद पर होमवर्क भी होते, जल्दी उठने की नई चिंता खूब देर हम सोते, नानी के घर से आते हैं मिलकर सबसे प्यारे, और छुट्टी में ही होती हैं बस अपनी मौज बहारें, छुट्टी में ही होती है बस अपनी मौज बहारें। भाई बहुत सुंदर,
और वैसे तो लाइट चली गई है और भगवान जाने नेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, और मैं कविता का वाचन कर रहा हूँ, कोई कमेंट करे तो पता चले भी ये नेट चल रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि नेट बंद हो जाए, लेकिन आगे लिखा हुआ भी आ रहा है लाइव, लाइव लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब काम चल रहा है। अब मैं आपके सामने रचना पढ़ रहा हूँ। मुरलीधर जी वैष्णव, आप सेवानिवृत्त मजिस्ट्रेट हैं और बहुत ही मिलनसार इंसान, बहुत बढ़िया और हेल्पफुल, मतलब सहयोग करने वाले बड़े सज्जन इंसान है ना। एक सही इंसान होना बहुत बड़ी बात है। तो ये इनमें सरलता और सहजता, और इनकी एक कविता देखिए, मुरलीधर वैष्णव जी जोधपुर से, और अलग अलग विधाओं में आपने खूब लिखा है। और बच्चों की एक किताब इन्होंने पहले भिजवाई थी कुछ दिनों पहले, चिंटी का उपकार, और इसमें से मैं इनकी कविता पढ़ रहा हूँ। आओ उसको गीत सुनाए। अब कौन किसको सुनाई आप कविता में पता लगेगा आपको। चकवी से बोला यूं चकवा, चकवी से बोला यूं चकवा, दादी को हो गया है लकवा। बड़ी भारी बीमारी है भाई, इसमें अदरंग ये है ना, शरीर रह जाता है, बहुत ही भारी है ये। आजकल खान पान और तनाव से भी है ना, ये इस तरह की बीमारी हो जाती है अचानक जो है। तो चकवी से बोला यूं चकवा, दादी को हो गया है लकवा, और जिसने प्यार के गीत सुनाए, क्यों है अकेली कहाँ वो जाए। देखो दादी की पीड़ा को कितने बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया है मुरलीधर जी ने, कि चकवी से बोला यूं चकवा, दादी को हो गया है लकवा, जिसने प्यार के गीत सुनाए, क्यों है अकेली कहाँ वो जाए। और कहाँ गया दादी का पोता, मैना से पूछे है तोता। कहाँ गया दादी का पोता, मैना से पूछे है तोता। ढेरों जिससे सुनी कथाएं, वे क्यों दादी को रुलाएं। बदला वक्त और बदली बात, कौन रहे अब किसके साथ। बेटे को परदेश सुहाए, बेटे को परदेश सुहाए, तब पोता भी कैसे आए। अब हमको कैसा शर्माना, सदा दिया दादी ने दाना। ये चकवा चकवी बात कर रहे हैं कि अब हमको कैसा शर्माना, सदा दिया दादी ने दाना। आओ उसको गीत सुनाएं, कुछ तो उसका मन बहलाएं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, कितनी जो है ना मर्म स्पर्शी जो है कविता है, मन को छू गई वास्तव में। चकवा चकवी कह रहे हैं कि इतने दाने डालती हैं हमें दादी, आज इसका मन बहलाए। तो प्रहलाद मराठा जी पधारे हैं, सुरेश चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं डॉक्टर संदेश त्यागी जी की सुंदर पाल कविता के लिए हार्दिक बधाई। और गिरधारी जोशी हमारे दुष्यंत और ऋतुप्रिया और मानसी के मामा श्री भी पधारे हैं। गिरधारी जोशी कह रहे हैं बहुत सुंदर, भी बहुत बढ़िया। कमेंट आने से यूं लग रहा है भी अब चल रहा है कार्यक्रम, है ना। एक रचना मैंने शिक्षा विभाग की एक किताब है जिसका संपादन किया था श्री कृष्ण चंद्र तिवारी राष्ट्रबंधु, हमारे राष्ट्रबंधु जी कानपुर वाले, हमारे बड़े भाई साहब, इन्होंने संपादन किया था। और किताब का नाम है इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष जो है ये शिक्षा विभाग राजस्थान की ऐसी किताब है जो ये हर साल निकलती है शिक्षा विभाग की ओर से। और अब थोड़ा उसको और थोड़ा संकुचित कर दिया, वो एक अलग बात है। और अब मैं इसमें से मैंने एक चयन किया एक कविता का, और इसके रचनाकार हैं भक्ति प्रसाद जी गौतम, ये कोटा राजस्थान के हमारे बड़े भाई साहब। तो आप ये देखिए भक्ति प्रसाद जी गौतम जिनको साहित्य अकेडमी, राजस्थान साहित्य अकेडमी से बाल साहित्य का पहला पुरस्कार मिला, बहुत ही गर्व की बात है। और बहुत इतने साल हो गए, तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से भी, बहुत बहुत बधाई भक्ति प्रसाद जी गौतम को। और आप शिक्षा अधिकारी रहे हैं और बहुत ही संवेदनशील रचनाकार हैं, बड़ी बारीकी से बात को देखते हैं और प्रस्तुत करते हैं। इनकी कविता देखिए, कितनी प्यारी माँ। पल हीरा पल मोती माँ, पल हीरा पल मोती माँ, कितनी प्यारी होती माँ। चाहे रूठे मचले हम, कभी न आपा खोती माँ। घर से बस फिर बस से घर, बसते बोतल ढोती माँ। दिन भर नाचे चकरी सी, हमें सुला कर सोती माँ। बांटे खुशियाँ घर भर में, मैले तन मन धोती माँ। पल हीरा पल मोती माँ, कितनी प्यारी होती माँ। भाई भक्ति प्रसाद जी गौतम साहब को बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से, बहुत सुंदर कविता। और अब मैं एक रचना पढ़ रहा हूँ आपके सामने, डॉक्टर कृपा शंकर अचूक, कृपा शंकर अचूक जी हैं, ये अपने जयपुर से। और इनकी रचना है टिक टिक करती चले घड़ी। टिक टिक करती चले घड़ी,
चाल समय की बहुत बड़ी, समय चाल जो जान गया उसे समय पहचान गया, बात नहीं उसकी बिगड़ी, टिक टिक करती चले घड़ी। सुख दुख तो आते जाते, सुख दुख तो आते जाते, समता रहना सिखलाते, फिर खुशियों की लगे झड़ी, टिक टिक करती चले घड़ी। जीवन छोटा समय बड़ा, सोच रहा क्यों खड़ा खड़ा, बात बढ़ गई बहुत बड़ी, टिक टिक करती चले घड़ी। समय अचूक पुकार कहे, बार बार हर बार कहे, कहाँ घड़ी से घड़ी लड़ी, टिक टिक करती चले घड़ी, टिक टिक करती चले घड़ी। चाल समय की बहुत बड़ी। ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कृपा शंकर जी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे उदय किरोला जी बाल प्रहरी के संपादक पधारे हैं। कल इन्होंने बच्चों का प्रोग्राम रखा था और हमें भी अध्यक्षता का मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। और नीता अवस्थी जी कह रहे हैं बहुत खूबसूरत। और उदय किरोला बाल प्रहरी के जो संपादक हैं उत्तराखंड से, आप कह रहे हैं सभी मित्रों को नमस्कार। भैया आपको भी नमस्कार। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत ये आते हैं, बहुत अच्छा लगता है और कह रहे हैं वाह बहुत बढ़िया। और हमारे सरस्वती जोशी जी पधारी हैं, सरस्वती जोशी जी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है सरस्वती जोशी जी जो है मेरे फेसबुक मित्र भी हैं और विदेश में रहती हैं। भैया यहाँ पधारे हैं, विदेश का मुझे अब नाम ध्यान नहीं आ रहा है। और बहुत ही संवेदनशील रचनाकार है सरस्वती जी, बहुत बढ़िया है ना। और लिख रही हैं वेरी नाइस। और सुरेश चंद्र सरवारा कह रहे हैं कि भक्ति प्रसाद गौतम जी की स्त्रीय बाल कविता के लिए माँ जो कविता है उसके लिए हार्दिक बधाई। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ निर्मल देश हमारा, किताब है राजपाल सिंह गुलिया। इनकी राजपाल सिंह गुलिया हरियाणा से, और इनकी रचना जो मैंने चयन किया है वो उस रचना का नाम है मेला। राजपाल सिंह गुलिया हरियाणा से। आप ये है इनका गांव है जाहिदपुर और ऊंट लोधा, डाकखाना ऊंट लोधा, और गांव का नाम है जाहिदपुर और तहसील व जिला है झज्जर, झज्जर हरियाणा। इनकी कविता देखिए आप, बड़ी प्यारी कविता, पूरा चित्र आएगा आपके सामने। राजपाल सिंह गुलिया की कविता मेला। चहल पहल है आज गांव में लगा हुआ है मेला, चहल पहल है आज गांव में लगा हुआ है मेला। आगे देखिए कि बुला रही है सजी दुकानें, ले लो खेल खिलौने, और रेट फिक्स है सब चीजों के मिले न औने पौने। घोड़े लेंगे 4-5 हम खाली पड़ा तबेला, और चहल पहल है आज गांव में लगा हुआ है मेला। ये रिमोट से गाड़ी चलती तनक नहीं है रुकती, ये रिमोट से गाड़ी चलती तनक नहीं है रुकती। चाबी वाली एक भिखारिन सबके आगे झुकती, और बजा रहा है बंदर ताली लगे बहुत अलबेला, और चहल पहल है आज गांव में लगा हुआ है मेला। भाई श्याम पलट जी ये कमेंट कर रहे हैं कि भक्ति प्रसाद गौतम जी की कविता बहुत बढ़िया है, श्याम पलट जी पांडे साहब। और इनकी भी एक अलग कहानी है। इनके एक भाई साहब हैं चाचा जी के सुपुत्र, उनका नाम है राम पलट पांडे और इनका नाम है श्याम पलट पांडे। स्कूल में जाते थे तो गुरुजन भी सोचते थे भी ये दोनों भाई है क्या, बाद में पता लगा भी किस तरह से कैसे नाम रखा, दादी का नाम रखा हुआ था श्याम पलट पांडे। क्यों दोबारा जन्म हुआ कुछ दिन पहले, इनके भाई थे वो, उनका नाम भी सीताराम था, तो सीताराम था। और एक इनके भाई थे राधेश्याम, है ना, वो जो राम पलट के भाई थे सीताराम और इनके भाई थे राधेश्याम। तो राधेश्याम में आ गए श्याम पलट, दादी ने कहा भी वापस आ गए, है ना। तो बीच में वो ऐसी संस्मरण याद आ गया, तो हमारी बात होती रहती है श्याम जी से मेरी, है ना, बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये नाम बोल दूं, कुलदीप पारीक दीप, है ना, ये कह रहे हैं नमस्कार भाई, बहुत बहुत नमस्कार। वसीम अहमद साहब पधारे हैं लखनऊ से, क्या बात है, बहुत बढ़िया ऊर्जावान रचनाकार आप पधारे हैं। तो ये आगे देखिए इनका अंतरा, आप दूसरा अंतरा, तो ये रिमोट से गाड़ी चलती तनक नहीं है रुकती, और चाबी वाली एक भिखारिन सबसे आगे झुकती, बजा रहा है बंदर ताली लगे बहुत अलबेला, और चहल पहल है आज गांव में लगा हुआ है मेला, और करें पेट की पूजा पहले नहीं भूख को भूलें, चलकर चाट पकौड़ी खाएं फिर हम झूला झूलें, और बतला दूंगा घर पर जाकर ठेला किसने ठेला, और चहल पहल है आज गांव में लगा हुआ है मेला। क्या बात है। इनका अंतिम अंतरा देखिए आप, राजपाल सिंह गुलिया की कविता का चौथा और अंतिम अंतरा।
कि चलो परख लें अब किस्मत को क्या उपहार दिलाती, और छल्ला डालो माल जीत लो जाने किसे बुलाती। मेले में होता है ना, कोई चीज के ऊपर ऐसे चक्कर ऐसे फेंकते हैं, चक्कर है ना, वो चीज के ऊपर अगर चला जाता तो वो चीज हमारी हो जाती है। कि चलो परख लें अब किस्मत को क्या उपहार दिलाती, छल्ला डालो माल जीत लो जाने किसे बुलाती। चलो चले अब घर अपने हम हुई सांझ की बेला, और चहल पहल है आज गांव में लगा हुआ है मेला। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखो जैसे सुबह गया दोपहर को गए, लेकिन सांझ होते ही है ना, सांझ की बेला होते ही हम वापस घर को आए। पूरा चित्र जो है ना, बड़ा सुंदर चित्रण किया है राजपाल सिंह गुलिया जी ने। बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से। दिशा शर्मा ग्रोवर, ये हमारे बड़े भाई साहब और हमारे मित्र जो हैं, दिव्य रमेश जी की सुपुत्री हैं, बहुत बढ़िया रचनाकार हैं। और इनकी भी एक कविता जो है मैंने अगले अंक के लिए जो है ना, अगले गुरुवार के लिए चयन किया है, और मुझे लग रहा है शायद हाँ इसमें नहीं है अगले। और विष्णु प्रसाद जी शर्मा, विष्णु हरिहर कोटा से, और आप नोएडा से दिशा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और बहुत बहुत सुंदर कविता है आपकी, वो शब्दों की शरारत, आपकी जो किताब है वो इतना प्यारा नाम है, नाम भी मुझे याद हो गया है ना। तो अगले गुरुवार को मैं पूरा 101% याद रखूंगा, आपकी वो कविता प्रस्तुत करूँ। शिव एस रानावत है ना, जोलवास से पधारे हैं, भी बहुत सुंदर। अब एक रचना पढ़ रहा हूं मैं, डॉक्टर नागेश पांडे संजय, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। और आपकी कविता, कोई कविता पढ़ दो, बढ़िया सभी लय में और बहुत ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक। तो मैंने ये छांटी है इतवार का दिन, इतवार का, संडे का, रविवार का दिन। इनकी कविता देखिए, डॉक्टर नागेश पांडे संजय। मैं क्या मेरे सारे साथी करते हैं इकरार, मैं क्या मेरे सारे साथी करते हैं इकरार, और सभी दिनों में सबसे अच्छा दिन होता इतवार। चाहो तो घर पर खेलो या फिर पिकनिक पर जाओ, और चाहो नजदीक गांव की सैर करो हर्षाओ। कहने का मतलब जो चाहो हंसकर कर लो यार, सभी दिनों में सबसे अच्छा दिन होता इतवार। और पापा मम्मी दोनों का ही प्यार मजे से पाओ, कुछ खाओ तो उनके हाथों बारी बारी खाओ, और सोना हो तो माँ से मांगो थपकी और दुलार। सभी दिनों में सबसे अच्छा दिन होता इतवार, सभी दिनों में सबसे अच्छा दिन होता इतवार। और काम क्लास का करना कितना देखो झट कर डालो, और तुम अच्छे हो इसीलिए कुछ पढ़ा लिखा दोहरा लो, और हंसी ज्ञान विज्ञान के लिए पढ़ो कोई अखबार। सभी दिनों में सबसे अच्छा दिन होता इतवार। भाई बहुत सुंदर बात कही है, मैं बीच बीच में सोचता भी रहता हूँ, कविता का वाचन करता हूँ तो बहुत सुंदर बात कही है। अभी अखबार पढ़ते रहो, ये जो RS की IAS की हम कंपटीशन जो देते हैं है ना, अलग अलग स्टेट के, जैसे राजस्थान में RS है, उसी तरह से अलग अलग स्टेट के नाम से जो पहला अक्षर है वो बदला हुआ होता है। लेकिन IAS तो पूरे इंडिया के लिए, IAS IPS और जो परीक्षाएं हैं, तो उसके लिए अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, बड़े भी, मैं ये समझता हूँ कि पढ़ते नहीं है, अखबार देखते हैं है ना। तो अखबार पढ़ें, उसमें से 30-40% अखबार में से आता है। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो एक रजिस्टर लगा लेना चाहिए, छोटी छोटी बातें वो लिखें और फिर पढ़े, कितना बढ़िया लगता है। और नेमीचंद जी गहलोत पधारे हैं, मुझे लगता है नेमीचंद जी ये नोखा वाले हैं या बीकानेर वाले हैं, क्योंकि दोनों ही नेमीचंद गहलोत लगाते हैं, लेकिन फोटो से लग रहा है भी ये नोखा के हैं। इनकी भी राजस्थानी में एक बच्चों की बहुत प्यारी किताब है इनकी, नेमीचंद जी की बहुत ही बढ़िया किताब, किताब का नाम मेरे हिसाब से टाबर है ना। और प्रहलाद मराठा जी कह रहे हैं कि दीनदयाल जी आपकी विधा पढ़ने की तकनीक प्रसिद्ध हो चुकी है, भैया आपकी दुआएं, आप आते हो तभी तो थोड़ा संबल मिलता है हमें, आप आते हो, कोई कमी बताएं, कोई विशेषता बताएं। अलका अग्रवाल जी पधारे हैं, और सिद्धू कौर परमजीत ये भी पधारे हैं, और विष्णु प्रसाद जी शर्मा कह रहे हैं इतवार को खासकर बनाती है अनुपम रचना हरिहर, क्या बात है अभी। और योगीराज जी कह रहे हैं सादर प्रणाम भाई आपको भी बहुत बहुत। और शिव एस रानावत जोलवास कह रहे हैं कि राम राम, बिल्कुल आपको भी सबको है ना। सचिन जी भी पधारे हैं, और कई नाम निकल जाते हैं। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल उदयपुर से, भाई स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ नई दिल्ली से आनंद विश्वास, और इनकी
कई रचनाएं हैं, लेकिन मैंने जो रचना चयन की है उसका नाम है सूरज दादा कहाँ गए तुम, है ना। ये रचना भी बड़ी प्यारी है। इनका देखिए आप, आनंद विश्वास, नई दिल्ली। सूरज दादा कहाँ गए तुम, सूरज दादा कहाँ गए तुम, काहे ईद का चांद भये तुम, सूरज दादा कहाँ गए तुम, काहे ईद का चांद भये तुम, घना अंधेरा काला काला दिन निकला फिर नहीं उजाला, कोहरे ने कोहराम मचाया पारा गिर कर नीचे आया, काले बादल जिया डराते, हॉरर शो सा दृश्य दिखाते, और वर्षा रानी आंख दिखाती, झमझम झम पानी बरसाती, काले काले बादल आते उमड़ घुमड़ कर शोर मचाते, नन्ही नन्ही बूंद कभी तो कभी जोर की बारिश लाते, सर्द हवाएं शीतलहर है, बेमौसम बरसात कहर है, टच मी नोट कहे अब पानी, बाहर ना जा कहती नानी। कितना सुंदर दिया है, देखो अंग्रेजी का शब्द भी है ना, आज के बच्चों के हिसाब से। टच मी नोट कहे अब पानी, बाहर ना जा कहती नानी, कट 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 दांत बजाते बाजा, मौसम अपना बैंड बजाता, उस सड़क गली कूचे चौबारे, सब सूने हैं ठंड के मारे, फुटपाती बेघर बेचारे, इन सब के तो तुम ही सहारे, सारी दुनिया तुम्हें निहारे, छोटी मुनिया तुम्हें पुकारे, सुन लो अब तो सूरज दादा, कल आने का दे दो वादा। भाई बहुत सुंदर, आनंद विश्वास जी, क्या बात है, क्या गजब लिखते हो आप, क्या खाते हो इतने बढ़िया लिख लेते हो आप, है ना। अब आपके सामने मैं रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, राम गोपाल राही। राम गोपाल राही जो है वो गांव लाखेरी के हैं और बूंदी जिले में है, राजस्थान से, है ना। और इनकी कविताएं आंखें, है ना, आंख मटकाना, है ना, आंख मिचमिचाना, आंख दिखाना, आंखें दुखना, आंखें आना, है ना, और बहुत से मुहावरे हैं, आंखें तरेरना, आंखें फेर लेना, है ना। और कुछ चीजों का इन्होंने प्रयोग किया है, देखिए आप, आंखें। और इसके रचनाकार है राम गोपाल राही, लाखेरी, बूंदी, राजस्थान। सच आंखों की बात गजब है, देखा करती आंखें, सच आंखों की बात गजब है, देखा करती आंखें, और एक दूजे के रंग रूप को निरखा करती आंखें, और वस्तु छोटी बड़ी कोई हो परखा करती आंखें, देख देख के सोचा करती जांचा करती आंखें, और आंख गड़ा के आंख चुरा कर चुपके देखे आंखें, आंख निकाले आंख दिखाती आंख तरे रे आंखें, और आंख फड़कना आंख न ठहरे आंख फेरती आंखें, आंख आंख से हो दूर तो आंख आंख से हो दूर तो आंख हेरती आंखें, और आंखें लड़ना आंख चार हो क्या क्या करती आंखें, आसपास आंखों को आंखें खोजा करती आंखें, आंख मीच कर आंख मिचौनी खेला करती आंखें, खोई खोई आंख खुले दुख झेला करती आंखें, क्या क्या बोले इन आंखों को चतुर चंचल आंखें, कितने होते नाम आंख के बतलाती खुद आंखें, नयन चक्षु दृढ़ लोचन अक्षी, नयन चक्षु दृढ़ लोचन अक्षी, नेत्र अक्ष हो आंखें, अंबक इक्षण दृष्टि विलोचन दीठ भी होती आंखें, आंखें हैं तो दुनिया सारी देखा करती आंखें, रखो सुरक्षित अपनी आंखें चक्षम हो आंखें, रखो सुरक्षित अपनी आंखें चश्म हो आंखें। वे बहुत सुंदर, कितनी मेहनत की है, कितना सोचा विचारा है, और फिर कितनी बढ़िया रचना बनी आई है, और तभी जो है ना इस रचना को भी मौका मिला है यहाँ पढ़ने का, और मुझे भी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, आपको भी पसंद आई होगी। अब मैं रचना सुना रहा हूँ, ये 2 किताबें आज ही आई है, डॉक्टर उदय नारायण उदय, ये 2 किताबें मुझे प्राप्त हुई हैं, और ये रचना जो आई है, किताब आई है, ये कानपुर नगर से, और इसमें से मैंने 2 किताबें आई है, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ। बेटे की शादी भी है 26 तारीख को, 26 जनवरी को, है ना, और ये अपने बसंत पंचमी है उस दिन, है ना, तो मैं समय निकाल रहा हूँ, है ना, शादी के बीच में, व्यस्तता के बीच में समय निकाल रहा हूँ। भाई समय तो निकालना, समय किसी के पास नहीं है, लेकिन निकालना जरूरी है ना। तो ये इनकी रचना नन्ही फुलवारी में से पढ़ रहा हूं मैं, डॉक्टर उदय नारायण उदय, कानपुर नगर। इनकी रचना देखिए, दादाजी की ऐनक। दादाजी की आंखें छोटी ऊपर पहने ऐनक मोटी, दादाजी की आंखें छोटी ऊपर पहने ऐनक मोटी, और उठकर सुबह शहर को जाते 8 बजे तक वापस आते, आई आंधी काली तगड़ी दादाजी ने ऐनक पकड़ी, गिरे अचानक ठोकर खाकर,
गिरे अचानक ठोकर खाकर, ऐनक गिरी दूर कुछ जाकर। रहे ढूंढते रूहे रहे ढूंढते उठकर, ऐनक लौट न पाए 1 बजे तक। बताओ, 1 बजे तक घर नहीं आए। रहे ढूंढते ही उठकर, ऐनक लौट न पाए 1 बजे तक। और पापा गए ढूंढ कर लाए, दादाजी थे दहशत खाए। पापा गए ढूंढ कर लाए, दादाजी थे दहशत खाए। कई दिनों तक कहीं न निकले, 2 ऐनक बनवाई पहले। देखो दादाजी के निर्णय भी। कई दिनों तक कहीं न निकले, 2 ऐनक बनवाई पहले। और आंखों पर वे एक पहनते और दूसरी रख कर चलते। भी दूसरी वो गिर जाए तो कम से कम दूसरी को जेब में निकाल के ऐनक ढूंढे फिर, है ना। तो बिना ऐनक लगाए कैसे ढूंढेंगे। तो ये बहुत बढ़िया किया, है ना। मुझे भी सुझाव दे दिया कि आने वाले समय में मैं भी 2 ऐनकें बनवाऊं, है ना। अब मैं एक रचना पढ़ रहा हूँ, बहुत ही दिग्गज रचनाकार हैं और सूर्य कुमार पांडे लखनऊ से। भाई मेरी अक्सर इनसे बात भी होती रहती है खूब। और इनकी जो 2 किताबें आई थी, है ना, 101 बाल कविताएं, प्रिय बाल कविताएं, 101 बहुत गजब। और दूसरी जो किताब आई है मेरी प्रिय बाल कविताएं, ये बहुत पहले की छपी हुई है। और ये देखिए आप, किताब के पन्नों से भी लग रहा है 1988 में छपी है। 1988 में, कितने साल हो गए आप ये देखिए, 12 वो और 23 ये, 35 साल पहले की छपी हुई किताब। बड़े दिग्गज रचनाकार है। और इनकी रचना मैंने चयन की है मधुमक्खी, सूर्य कुमार पांडे, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अब इनकी कविता है कि फूल फूल से रस चुन चुन कर शहद बनाती है मधुमक्खी। फूल फूल से रस चुन चुन कर, फूल फूल से रस चुन चुन कर शहद बनाती है मधुमक्खी। और अपनी मस्ती में उड़ जाती गुनगुन गाती है मधुमक्खी। और मीठी मीठी शहद संजोकर छत्ता भरती है मधुमक्खी। मेहनत का फल मीठा होता, मेहनत करती है मधुमक्खी। छेड़छाड़ जो कभी न करता, उसे न कुछ कहती मधुमक्खी। लेकिन अगर चोट लग जाए, कभी न चुप रहती मधुमक्खी। साथ सभी के काम करे हमको सिखलाती मधुमक्खी। शांति एकता में होती है, सबको दिखलाती मधुमक्खी। ये मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ के देख लो आप, फिर देख लो आपका रंग, है ना। आपकी भी सेहत बना देगी वो। उसको सेहत मक्खी बोलते हैं राजस्थानी में, क्या सेहत मक्खी। तो वो सेहत बना देती है। मक्खियां जब खाती है तो आदमी मोटा ताजा हो जाता है, वो कई दिनों तक ताजा ताजा ही घूमता रहता है, पता लग जाता है ना। एक छोटा सा जीव है, लेकिन एकता का देखिए आप, उनमें कितनी यूनियन है, एकता का फल। अब एक जो मैं रचना सुना रहा हूँ, वो सुरेश चंद्र सरवारा, राजस्थान के सिरमौर बाल कवि, बहुत गजब। और सुरेश चंद्र सरवारा कोटा राजस्थान से। और इनकी रचना मैंने जो चयन की है, वो किताब के हिसाब से इनकी आखिर में बारी आई है ना। ये बड़े एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इनकी रचना है दीपक। इनकी 3 किताबें हैं मेरे पास, और ये बाल गीत सुमन, इसमें से मैं आपको सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है दीपक, और इसके रचनाकार है सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से। अंधकार में जलना सीखें, औरों के हित ढलना सीखें, सदा सुखों की करें ने इच्छा, आंधी में भी पलना सीखें। अब कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, धुंध कोहरा होता है ना, तो अब कहते हैं भी छुट्टी कर दी है सरकार ने, या कलेक्टर पावर की भी छुट्टी कर सकते हैं, 3 तारीख तक छुट्टी कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि गर्मी, सर्दी, ये पहाड़, ये ओले गिरते हैं, बरसात होती है, धुंध कोहरा, ये भी बच्चे सहन करें, है ना। ये मैं छुट्टी के पक्ष में नहीं हूँ। जब मैं बच्चा था तब तो सोचता था भी शायद छुट्टी हो, लेकिन अब जो है ना बच्चे सोचेंगे भी ऐसे अंकल जी ऐसे कैसे कह रहे हैं, है ना। हमें छुट्टी मिलती है तो अंकल जी ऐसे कैसे कह रहे हैं भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। भाई मैं ये कहता हूँ कि संकट के बाद, है ना, दुख के बाद अगर सुख मिलता है ना, तो उसकी एक अलग अनुभूति होती है ना। चारों तरफ हमेशा सुख ही सुख मिलता रहे ना, तो फिर मजा नहीं है सुख का, है ना। ये एक सोचने वाली बात है, ये आपके जीवन के अनुभव आपको सिखाएंगे। तो आप देखिए सुरेश चंद्र सरवारा की ये कविता यही प्रेरणा देती है। अंधकार में जलना सीखें, औरों के हित ढलना सीखें, सदा सुखों की करें ने इच्छा, आंधी में भी पलना सीखें। सबके घर में करें उजाला, कर दें मुंह झूठों का काला, एक भाव से देखें सबको, हो मस्जिद या रहे शिवाला। और जब तक रहे तेल ओ बाती, रहे प्रीत की लो मुस्काती, नहीं दिवस रहता हर पल, नहीं दिवस रहता है हर पल, और रातें भी हैं आती जाती, हम भी एक दीपक बन जाएं और मन के भीतर ज्योत जलाएं। हम भी एक दीपक बन जाएं, मन के भीतर ज्योत जगाएं,
चाहे मिट्टी का तने अपना गीत अमरता के पर गाएं, चाहे मिट्टी का तने अपना गीत अमरता के पर गाएं। ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सुरेश चंद्र सरवारा जी, क्या बात है, बहुत गजब भाई, कमाल का लिखते हो आप तो। और जो रचनाकार हैं देवेंद्र कुमार जी हैं और अपने जैसे मैंने बताया था हमारे जो बिटिया है शब्दों की शरारत है ना, रचनाकार सबकी रचनाएं जो है मैं और छांट रहा हूँ, और भी बहुत रचनाकार रह गए जो एक्टिव है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते हैं। हरियाणा से क्या नाम, घमंडी लाल जी अग्रवाल हैं, और दिल्ली से देवेंद्र कुमार जी हैं, और भीलवाड़ा से डॉक्टर बेबलाल जी गर्ग हैं। इनकी रचनाएं भी मैं जो समझता हूँ कि जो बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है, वो रचनाएं अगले गुरुवार को मैं प्रस्तुत करूँगा, एक नए ढंग से प्रस्तुत करूँगा। वो मैं पहले नहीं बताऊंगा आपको किस तरह से करूँगा, वो आप देखेंगे तभी पता चलेगा। तो अब मैं कुछ नाम बोल दूं, है ना, कुछ नाम जो रह गए हैं। उदय करोला जी का मैंने भी आ गया नाम, और खूब नाम है डॉक्टर गोपाल राजगोपाल उदयपुर से, और जय हो आपकी भी जय हो। वसीम अहमद नगरामी प्रहलाद मराठा जी हैं, और भाई घूम घूम कर यही नाम आ रहे हैं। और शिव एस रानावत जोलावास से, और नेमीचंद जी गहलोत नोखा से, सिद्धू कौर और सुरेश चंद्र सरवारा जी, अलका अग्रवाल जी जयपुर से, सिद्धू कौर परमजीत, योगी जी कोटा से, भी स्वागत है आपका सबका। और राजकुमार जैन राजन, क्या बात है, आप कविताओं की जो प्रस्तुति मोटिवेशनल बातें भी बताते हैं, बहुत क्या बात है। राजकुमार जैन राजन भाई बधाई आपको, पधारे आप, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आनंद विश्वास जी कह रहे हैं हवा, हवा समझ में नहीं आया, हवा लिखना था या हवा, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था। आज हमारा नाती है छोटा सा, वो 1.25 1.5 साल का, वो भी मैंने कहा वो देख चिड़िया, तो वो कह रहे हवा, क्योंकि फिर बाद में अचानक हवा का झोंका आया तो उसने महसूस किया बच्चे ने, है ना। बच्चे आजकल बहुत ही क्रिएटिव है भाई, है ना। तो फिर बेटी ने बताया कि पापा ये हवा आ रही है, झोंका आ रहा, हवा का झोंका आया, तब ये बता रहा है अभी हवा। तो श्री भगवान सैनी जी अपने डूंगरगढ़ से पधारे हैं, बड़े रचनाकार हैं, बहुत बढ़िया ऊर्जावान साथी हैं। और किम्मी रहेजा, भाई क्या बात है, किम्मी रहेजा बच्चों के लिए खूब काम करती हैं, आपने भी कई वीडियो बनाए हैं, शिक्षिका हैं और खूब एक्टिव रहती हैं। सौम्या पांडे पधारे हैं, सौम्या पांडे जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत भाई सौम्या पांडे जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत। कई नाम जो है ना इस तरह से मैं समझता हूँ कि जो नाम कमेंट करते हैं तो मुझे बोलना चाहिए, लेकिन ये मोबाइल भी इस तरह का है, वो क्या पता किस तरह, मुझे पूरा चलाना भी नहीं आता, बार बार वही वो नाम आ रहे हैं। नीता अवस्थी जी कह रहे हैं बहुत प्यारी रचना, बहुत बहुत स्वागत है आपका, है ना। आज तो सभी बाल कविताओं की विशेष प्रस्तुति रही है। राजकुमार जैन राजन कह रहे हैं कि एक से बढ़कर एक और जानदार प्रस्तुति आप द्वारा, क्या बात है। और श्री भगवान सैनी जी कह रहे हैं आंखों के तमाम मुहावरे समेटे हुए बेहतर रचना, राम गोपाल राय की रचना, क्या बात है, बहुत खूबसूरत रचना थी वो। मीनाक्षी पारिक जी पधारे हैं, भाई साधारण आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत खुश रहो मेरी बहना। मीनाक्षी पारिक जी पधारे हैं, और आदरणीय राय जी की आंखें बहुत पसंद आई इनको, ये अपने योगी जी को जो कोटा के हैं, भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। रवि पुरोहित जी, क्या बात है, बड़े ऊर्जावान रचनाकार, हिंदी राजस्थानी के जबरदस्त, बीकानेर के हमारे मित्र साथी, और आप पधारे हैं, कह रहे हैं जय गुरुदेव। सविता मिश्रा जी पधारे हैं, और मीनाक्षी पारिक कह रहे हैं वाह, है ना। यशपाल शर्मा जी कह रहे हैं कि दीपक पर बहुत प्रेरक कविता आदरणीय सुरेश चंद्र सरवारा जी की, भाई बहुत बढ़िया यशपाल जी, स्वागत है आपका, है ना। खूब सारे मित्र आए हैं। कवि कैलाश पांडे जी भी, कैलाश आगे मंडेला होंगे शायद, ये देखो नाम चला गया, कितना जल्दी चला जाता है देखो, है ना। ये ऐसी हवा जैसी फुर्ती, देखो मोबाइल में भी नाम तुरंत जा रहे हैं। ये नाती भी ऐसे ऐसे चलाता रहता है वो, मैंने कहा ये किसने सिखाया है, वो बोला बेटी ने बताया भी, इनके दादी जी है ना, वो जब खिलाती हैं तब वो इस तरह मोबाइल जो है वो चलाता रहता है नाती, है ना। तो ये ऐसे इस तरह जा रहे हैं, देखो नाम ऐसे पढ़ने में नहीं आ रहे कहीं तो। फिर भी मैं सोचता हूँ कि भाई नाम कोई रह जाता है, बाद में देखता हूँ मुझे भी फील होता है ये नाम कैसे रह गया, क्योंकि जो मित्र लोग हैं हमारे साथी वो 3-4 कमेंट करते हैं तभी। हाँ, ये कवि कैलाश मंडेला, मोहन मंडेला जी के सुपुत्र, बड़े ऊर्जावान रचनाकार। अभी इनकी मैंने एक कार्यक्रम में, जो शैलेश लोढ़ा जी है, उनके भी कार्यक्रम में मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखी थी, शायद उनका आएगा या आ गया, है ना। कैलाश मंडेला जी को इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत बधाई। और विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर, और डॉक्टर
रविंद्र मारू जी, जय हो गुरुदेव, क्या बात है। विराज सोनी, बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं आप। विराज सोनी जी पधारे हैं, डॉक्टर रविंद्र मारू जी, स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय काफी हो गया और अगले गुरुवार को मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।